पहला जो हम विषय लेंगे उसमें एक लेटेस्ट स्टडी की जिक्र करते हैं, जिसमें प्रोस्टेट कैंसर के मामले में देश में जो तेजी से बढ़ोतरी हो रही है उसके बारे में बताया गया है। अगर इनकी रोकथाम नहीं की गई तो अगले 15 साल में हर साल ये रिपोर्ट दोगुने होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और डर इस बात का भी है कि कैंसर से पीड़ित लोगों में 65% की मौत हो जाती है। स्वामी जी, कैंसर की तो नौबत ही ना है, और उसके लिए पेल्विक मसल्स को हेल्दी रखने के लिए वो कौन से योगाभ्यास हैं जो लोग करें, और क्या इसमें पावर योग काम करता है? देखो, एक तो ये जो हमारे भाई मशीन पर ये अक्सर लोगों ने घरों में लाके रखी तो होती है, लेकिन मशीन पर जंग लग जाती है। ये एक्सरसाइज करें। शेष हमारे साथ मंडूकासन, बद्ध मंडूकासन, बद्ध योग मुद्रासन और वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। पूर्ण मत्स्येंद्रासन थोड़ा कठिन हो जाएगा, मयूरासन, लेकिन वो कोई कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें सबसे अच्छी एक बैठ कर के एक्सरसाइज बताता हूँ बिना किसी आलम्बन के। प्रोस्टेट के लिए, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, किडनी के लिए और पीएसए लेवल तो देखो, लौकी का जूस, 3 से 5 काली मिर्च और 5 से 11 पत्ते तुलसी के। वैसे भी लौकी की प्रकृति ठंडी होती है तो तुलसी और काली मिर्च थोड़ा गर्म होता है तो उसको भी बैलेंस कर देता हूँ। 3 से 5 काली मिर्च, 5 से 11 पत्ते तुलसी के अपनी प्रकृति के अनुरूप लौकी के जूस में मिला करके सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लौकी का जूस ले लिया तो 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में चाहे प्रोस्टेट 80, 100, 125 ग्राम तक का बढ़ गया था। पीएसए भी लोगों का जी 100, 200, 300, 400, 500 तक बढ़ गया तो उसको भी हमने माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन इंटरनेशनल योग डे को लेकर जो तैयारियां हो रही है वो उसकी तस्वीरें अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दमन के एयरपोर्ट से है। खूबसूरत तस्वीर आ रही है जहां पर कोस्ट गार्ड के डीआईजी और बड़े अधिकारी इस वक्त योग कर रहे हैं। स्वामी जी, तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे। तो इंटरनेशनल योग डे की लगभग हम कह सकते हैं कि जो तैयारी है अब से ही शुरू हो चुकी है और लोगों के अंदर इतना जोश है जो सुबह सुबह स्वामी जी देखिए कि सभी इसमें पहुंचे। इसमें कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं स्वामी जी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और ये योगमय वातावरण पूरे देश में बनना ही चाहिए। एक योग से लोगों के सब रोग दूर होंगे, सब लोगों में जागृति आएगी, प्रमाद मिटेगा, लोग रोग नशा व्यसन मुक्त होंगे। योग से आपस में सद्भावना बढ़ेगी, एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी और एक समाज में यूनिटी बढ़ेगी। जो जात पात के नाम पर, मजहबी उन्माद के नाम पर आपस में वैर मनस्य है, वो वैर वैमनस्य भी कम होगा। तो ये अब धीरे धीरे पूरे देश में 21 जून तक ये योग का वातावरण और उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ेगा। हम अर्ध मत्स्येंद्रासन और वक्रासन, गोमुखासन कर रहे हैं। ये प्रोस्टेट के लिए अप्रतिम है। मैं लौकी का जूस बता रहा था, साथ में ये गोखरू और धनिया का पानी, ये अप्रतिम है। हमने इसके लिए ट्राइघन, कोरिघन, प्रोस्टोग्रिट इसका भी निर्माण किया है। और ये प्रोस्टोग्रिट तो खाने के बाद 2-2 गोली ले लें। ट्राइघन, कोरिघन, प्रोस्टोग्रिट खाली पेट, ट्राइघन, कोरिघन खाली पेट ले लें, प्रोस्टोग्रिट खाने के बाद ले लें लौकी के जूस के साथ। और ये गोमुखासन, ये तो अप्रतिम है। ये हाइड्रोसील के लिए भी, ये इनफर्टिलिटी के लिए भी, ये प्रोस्टेट के लिए भी, बड़े हुए पीएसए के लिए भी। कितना अच्छा है। एक आसन के सैकड़ों लाभ हैं। हम 5-10 लाभ उसके कह पाते हैं, बाकी लाभ तो उसमें अंतर्निहित शाश्वत सनातन सत्य हैं। बड़ा जबरदस्त है ये योग। अब स्वामी जी, एक एक करके मुझे लगता है कि जैसे जैसे 21 तारीख करीब आएगी, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम के साथ, तो हमें लगता है स्वामी जी ऐसे और भी तस्वीरें देश से आने लगेगी और दुनिया से भी आने लगेगी स्वामी जी, क्योंकि पूरे दुनिया भर में मैंने देखा कि योग को लेकर कितना ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह बढ़ा है।
वैसे स्वामी जी, प्रोस्टेट कैंसर बढ़ने की एक वजह यह भी बताई जाती है कि बीमारी का शुरू में पता नहीं चलना, क्योंकि अगर पता चलते ही इस पर काम हो तो इसको आप रोक सकते हैं, लेकिन सीधे एडवांस स्टेज में ही इस बीमारी के बारे में जानकारी मिल पाती है। तो कई केस में तो ऐसा भी हुआ है कि मरीज को बैक पेन हुआ और फिर मरीज की जान भी चली गई। स्वामी जी, अब बीमारी पता ही नहीं चलेगी तो रोकथाम कैसे कोई करेगा? तो इसलिए भी बताइए कि कैसे आखिर पता चले कि प्रोस्टेट की परेशानी हो रही है, हो सकती है। छोटा सा एक ब्लड टेस्ट है जिसको PSA कहते हैं जी, वो सबको करवा लेना चाहिए आफ्टर 40। देखो, उम्र के साथ कुछ टेस्ट कराने चाहिए। 40 साल के बाद, आजकल तो 30 साल के बाद ही बखेड़ा हो गया है। 30-40 साल के बाद एक बार पूरा ब्लड प्रोफाइल, उसमें PSA का भी पता लग जाता है, उसकी कैंसर मार्कर्स का भी पता लग जाता है, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, हार्ट, पूरी बायोकेमिस्ट्री का, फिजियोलॉजी का, एनाटॉमी का आपको पता लग जाता है। फिर थोड़ा अल्ट्रासाउंड आदि करा लेने चाहिए। और एक्सरे, MRI के तो जब कोई ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है तभी दो, क्योंकि ब्लड टेस्ट कराने में शरीर को कोई हार्म नहीं होता है, और ये अल्ट्रासाउंड में कोई हार्म नहीं होता है। बाकी में रेज निकलती है, MRI में, CT स्कैन में, पेट स्कैन में और एक्सरे में वो रेज कैंसरस होती हैं। देखो ये अभ्यास कितना अच्छा है, ये एक अभ्यास, इससे मोटापा कम होता है, इससे प्रोस्टेट ठीक होता है, इससे यूट्रस ओवरी अच्छे रहते हैं, इससे देखो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, यूट्रस, सब कुछ अच्छा होता है। देखो एक हल्का सा अभ्यास है ये, और ये दो अभ्यास ज़्यादा करना, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इतने से अभ्यास से और कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं से हम मुक्त हो जाते हैं। और जो कर सके वे तो फिर मंडूकासन, पवन मुक्तासन के साथ मैंने कहा था ये कपालभाति साथ में करते हैं। ये पवन मुक्तासन कितना इजी है, ये प्रोस्टेट के लिए भी, यूट्रस के लिए भी, पायस्पेसा, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, जिनको फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस है, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, जिनका प्रोटीन बढ़ा हुआ है, SGOT, SGPT, बिलिरुबिन आदि बढ़ा हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा है उनके लिए जिनके पेट में सूजन, किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है।